हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरजीएस प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन हम ये पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बाद में, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत के साथ हमने विजयनगर साम्राज्य की भी जो वीडियो है वो कंप्लीट कर ली है। जहां एक और राजनीति क्षेत्र में युद्ध क्षेत्रों के लिए युद्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जो भक्ति और सूफी आंदोलन, हम आज की वीडियो में हम भक्ति आंदोलन को कंप्लीट करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सूफी आंदोलन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जहां एक और युद्धों के लिए मतलब कि क्षेत्रों के लिए युद्ध हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जो धर्म में व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए भक्ति व सूफी आंदोलन चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज हम भक्ति आंदोलन समझने वाले हैं, क्यों लाए गए, क्यों आए ये, क्यों चलाए गए, हम आज इसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो जो भक्ति आंदोलन है वो हमारा 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में आता है और इसके उदय के कारण ये होते हैं कि हिंदू धर्म में जो व्याप्त अंधविश्वास आ गया है उनको दूर करना है, ठीक है। साथ में समाज में जो जाति व्यवस्था आ गई है, अस्पृश्यता और असमानता, इनको दूर करने के लिए, ये तो वैसे हर समय में लगा रहा है, लेकिन इनको फिर भी दूर करने का जो मार्ग है वो भक्ति आंदोलन लगाया गया, धन की कट्टरता को दूर करने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में कहानी आपको बताऊं तो ये शुरू कहां से होता है कि सबसे पहले जब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में, तो वहां पे कर्मकांड की व्यवस्था है, यज्ञों के द्वारा ही प्रभु को प्रसन्न किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है फिर जो बड़े वर्ग है यानी कि ऊंचे वर्ग हैं, जिसमें हम क्षत्रिय और ब्राह्मण को ही देख सकते हैं, साथ ही वैश्य भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग होता है उनको ये सब अलाउ नहीं था। क्या उनको प्रभु को पूजने का अधिकार नहीं था? बिल्कुल नहीं था उस टाइम। लेकिन फिर क्या करते हैं, जो जैन और बौद्ध धर्म आते हैं वो उनके अगेंस्ट आ जाते हैं, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, वो उन सबको अपने साथ मिला लेते हैं। लेकिन फिर से जो बाद वाले राजा आते हैं, जब इनका जैन और बौद्ध धर्म का जो ह्रास होता है, उनके बाद फिर से यही आ जाते हैं, फिर से वही प्रथा स्टार्ट होती है। लेकिन प्रभु को पूजने के लिए एक नया मार्ग निकाला जाता है जिसको भक्ति मार्ग कहते हैं। इसमें ना तो बहुत ज्यादा धन खर्चने की जरूरत होती है, ना ही आपको ऊंचे वर्ग में पैदा होने की जरूरत होती है। इसको तो आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट किसने किया? स्टार्ट ये हमारे जो शुरू करते हैं, हालांकि पहले से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो प्रकाश में आते हैं वो हमारे शंकराचार्य स्टार्ट होते हैं, ठीक है। शंकराचार्य ने स्टार्ट किया था 7वीं 8वीं शताब्दी में, ठीक है। तो भक्ति मार्ग को हम समझ लेते हैं। भक्ति का अर्थ होता है भगवान के प्रति समर्पण, ठीक है। क्या है? भगवान के प्रति समर्पण, ठीक है। तो जो भक्ति मार्ग है वो दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है। एक तो हमें मिलता है सगुण भक्ति और एक मिलती है निर्गुण भक्ति, ठीक है। एक है हमारी सगुण भक्ति मार्ग, ठीक है, सगुण भक्ति मार्ग। एक है निर्गुण भक्ति मार्ग, ठीक है, निर्गुण भक्ति मार्ग, ठीक है। अब इस निर्गुण भक्ति मार्ग में क्या होता है, यानी कि जो ईश्वर का रूप, मतलब कि ईश्वर के रूप को निराकार बताया गया, मतलब कि ईश्वर का कोई रूप माना ही नहीं गया, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं ईश्वर का रूप निराकार, ठीक है, साथ ही एकेश्वरवाद, ठीक है, एकेश्वरवाद, ठीक है। यानी कि एक ही ईश्वर को, एक ही ईश्वर है और उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है। तो ये कौन है? निर्गुण भक्ति मार्ग है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? जैसे हमारे कबीरदास जी आ जाते हैं, तो वो इसी में आ जाते हैं, ठीक है। साथ ही सगुण भक्ति मार्ग, सगुण भक्ति मार्ग में क्या होता है, किसी एक, कोई भी आप एक अपना ईश्वर मान लीजिए और उसके प्रति क्या कीजिए, भक्ति कीजिए, ठीक है। तो ईश्वर को अवतार मानकर, ठीक है, क्या मानकर? अवतार व रूप निर्धारित कर, ठीक है, निर्धारित करके आप क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, ठीक है। अब ये जो सगुण भक्ति मार्ग है, निर्गुण भक्ति मार्ग, ये तो नॉर्मली कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन जो सगुण भक्ति मार्ग है ये आपका स्टार्ट होता है दक्षिण भारत से, ठीक है। स्टार्ट होता है कहां से? दक्षिण भारत से स्टार्ट होता है और उभरते उभरते बाद में उत्तर भारत में भी आ जाता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में जब ये स्टार्ट होता है तो इसके प्रवर्तक कौन होते हैं? इसके प्रवर्तक होते हैं अलवार संत और नयनार संत, ठीक है। कौन है? अलवार और नयनार संत। अलवार संत जो विष्णु उपासक होते हैं, ठीक है, विष्णु उपासक यानी कि भगवान विष्णु को पूजते हैं और उनके अवतारों को पूजते हैं, ठीक है। साथ ही नयनार संत जो होते हैं वो शिव उपासक होते हैं, ठीक है, शिव उपासक,
यानी कि जो भगवान शिव को पूजते हैं उनको क्या कहते थे, नयनार संत कहते थे। ठीक है, तो जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, जब उन्होंने स्टार्ट करा तो उनके जो प्रवचनों को फैलाने का जो काम किया था वो इन दोनों ने ही किया था। तो अब इसमें भी जो अलवार संत है वो विष्णु उपासक है। अब विष्णु उपासक, विष्णु के तो बहुत सारे अवतार हुए, तो उसमें भी एक वर्ग बट जाता है जिसमें एक होते हैं, एक मिनट, ये लीजिए, एक होते हैं आपके रामाश्रय, रामाश्रय, एक होते हैं आपके कृष्णाश्रय, कृष्णाश्रय। ठीक है, जो राम अवतार को पूजते हैं, इसमें क्या कौन है, जो राम अवतार को पूजते हैं। ठीक है, और ये कौन है, जो कृष्ण अवतार को पूजते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, कृष्ण अवतार, ये कृष्ण अवतार को पूजते हैं। ठीक है, अब इनमें कौन कौन है, इनमें भी हम देखते हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट सी है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, तो भक्ति मार्ग दो भागों में बट गई, एक तो सगुण भाग, एक मिनट, सगुण भक्ति मार्ग में, एक निर्गुण भक्ति मार्ग में। ठीक है, फिर ये हम दक्षिण भारत में स्टार्ट होते हैं जिसमें अलवार और नयनार संत। नयनार आप ध्यान इस तरह से ध्यान भी रख सकते हैं कि जो शिव जी के 3 नयन हैं, तो नयनों के लिए किनको जाना जाता है, शिव जी को, तो वो शिव के उपासक हो जाते हैं। ठीक है, साथ ही जो अलवार संत है वो 2 भागों में बढ़ जाते हैं, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। रामाश्रय में आप देख सकते हैं जैसे इनके जो मानने वाले होते हैं रामानंद, ठीक है, रामानंद हो गए, और हमें तुलसीदास देखने को मिल जाते हैं इसमें। ठीक है, तुलसी दास। ठीक है, ये हमें कुछ संत मिल जाते हैं, और इसमें हमें जैसे मीराबाई हो गई, मीराबाई, सूरदास, ठीक है, ये हमें इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल जाते हैं। हम आज इन्हीं के विषय में सब में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन किस तरह से आया, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अलवार संत थे, ठीक है, अलवार संत, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 12 होती है, लेकिन जो हमें सारे पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कुछ ही मेन होते हैं, हम उनको देख लेते हैं। जैसे नम्मालवार, परियालवार, कुलशेखर और अंडाल। इसमें आप इन दोनों को जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि जो कुलशेखर थे ये एक राजा थे दक्षिण भारत के। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं। और जो नयनार अलवार संतों में अंडाल हैं, ये एकमात्र फीमेल हैं, एकमात्र स्त्री हैं। 12 संतों में क्या है, स्त्री। यानी कि आप कह सकते हैं जो अलवार संत है उसमें और नयनार संत, इसमें भी हमें कुछ स्त्रियों की जगह मिलती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान दे लिया। नयनार संत यानी कि शिव उपासक जो है, उनकी संख्या में कितनी मिलती है, 63 मिलती है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ मैंने नाम लिखे हैं, जैसे सुंदर मूर्ति हो गई, ठीक है, त्रिज्ञान, सवंद्रम आदि, तो कुछ इस तरह से ये हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका ये जो ज्ञान है ये फैलाते हैं। ठीक है, तो अब हम जब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रवर्तक की जिन्होंने एक विश्वास चलाया, एक नया धर्म, मतलब कि धर्म को प्रचार करने के लिए नए नए मत दिए उन्होंने कुछ। ठीक है, तो जिसमें हम देखते हैं कि अद्वैतवाद, ये किसने दिया, ये शंकराचार्य देते हैं। ठीक है, और विशिष्ट द्वैतवाद ये रामानुजाचार्य देते हैं। ये दक्षिण भारत के और कुछ उत्तर भारत के भी संत हैं। ठीक है, ये इनके मत हैं जो अपना कुछ इन्होंने भक्ति की, कुछ कल्पना करी, ठीक है, कुछ अपने गुरुओं से लिया और अपने इन बुकों में या अपने इस धर्म में क्या कर दिया, जो भी इनके मार्ग थे, धर्म तो नहीं कह सकते, जो भी इन्होंने अलग संप्रदाय चलाए उसमें इन्होंने ये डाल दिया। ठीक है, द्वैतवाद ये निम्बार्काचार्य है, शुद्ध द्वैतवाद ये वल्लभाचार्य द्वारा शुरू किया गया था, और जो द्वैतवाद है इसके प्रवर्तक कौन है, माधवाचार्य हैं। ठीक है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के, ये प्रमुख है, तो आप इनको ध्यान रखिए, और ये एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि अद्वैतवाद की जो रचना है ये किसका मत है, तो आप बता सकते हैं कि शंकराचार्य का है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आदि गुरु शंकराचार्य को। ठीक है, तो ये 8वीं शताब्दी में प्रकाश में आते हैं। ठीक है, और इनका जन्म कलाड़ी या कलाडी करके केरल में होता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु बद्रीनाथ में होती है। ये पूरे भारत का इन्होंने अच्छे से भ्रमण किया था और अलग अलग जगह इन्होंने मठ भी बनवाए थे। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी में इनको भक्ति आंदोलन इन्होंने स्टार्ट किया था, और इसका प्रचार
अलवार और नैनान दोनों संतों, जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन्होंने ही क्या करा था, प्रचार किया था। शंकराचार्य ने प्रमुख 4 मठ स्थापित किए, ठीक है। श्रृंगेरी पीठ ये मैसूर में है, मैसूर जो कर्नाटक क्षेत्र में है, ठीक है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। गोवर्धन पीठ ये पुरी में है जो उड़ीसा में है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में। शारदा पीठ ये द्वारका में जो गुजरात में है। ज्योतिष पीठ जो बद्रीनाथ में है, ठीक है। अगर आप देखें तो इन्होंने चारों कोनों में लगभग ये बनाने की कोशिश की, ठीक है। तो हम इसमें एक मैप के माध्यम से इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एक मैप तैयार हो चुका है जिसमें हम यहाँ पे मैसूर में देख सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है, मैसूर वाला क्षेत्र है, ठीक है। दिख पा रहा है मेरे ख्याल से आपको, बिल्कुल दिख पा रहा होगा, ठीक है। इधर ये उड़ीसा में पुरी वाला क्षेत्र हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। पुरी के साथ हमें शारदा पीठ द्वारका वो हमें यहाँ गुजरात वाले क्षेत्र में मिल जाता है, ठीक है, द्वारका। साथ ही हमें ज्योतिष पीठ जो कि बद्रीनाथ में, ये उत्तराखंड में हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। इसे कह सकते हैं हम बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ, ठीक है। ये 4 इनके प्रमुख मठ थे, लेकिन उन्होंने एक 5वां मठ भी स्थापित किया था, वो भी आप लिख सकते हैं, इसमें नोट बना करके लिख सकते हैं। 5वां मठ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये 4 अलग अलग क्षेत्रों में थे, ये ज्यादा प्रमुख हुए थे। तो 5वां मठ इन्होंने बनवाया था कांचीपुरम में। कहां पे, कांचीपुरम, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में। आप मैप में देख सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा तमिलनाडु में, कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम, ठीक है। तो ये अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में हमें क्या देखने को मिल जाते हैं, इनके द्वारा स्थापित किए गए मठ मिल जाते हैं, जहां से ये क्या करते थे, अपना प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है। तो इनके बाद हम समझते हैं रामानुजाचार्य को, ठीक है। इनका जो समय होता है ये 1010 से लगभग 1137 के बीच में ये अपना कार्यकाल रखते हैं, और इनका जो क्षेत्र होता है वो आंध्र प्रदेश में अपना क्या करते हैं, अपना प्रचार प्रसार करते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, वैष्णव हो गए, यानी कि विष्णु उपासक होंगे, ठीक है, यानी कि अलवार संत हैं, ठीक है, और वैष्णव उपासक हैं, वैष्णव उपासक, ठीक है, हमें ये मिल जाता है, ठीक है। साथ ही हम देखते हैं अब रामानंद, इनके बाद कौन आते हैं, मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिले, तो ऐसे नहीं कह सकते कि हम इनके बाद यही आएंगे वही आएंगे, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्रों में हमें इस तरह से देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन आते हैं, कौन मिलते हैं हमें प्रकाश में, रामानंद। ये हमें 14वीं से 15वीं शताब्दी, क्योंकि इनके जन्म को लेकर के बहुत ज्यादा मतभेद है, तो इसलिए हमने ये 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में माना है, ठीक है। इनका जन्म प्रयाग में होता है, जो आधुनिक इलाहाबाद कहा जा सकता है, ठीक है, इलाहाबाद, अब तो फिर से हम प्रयाग ही कहने लगे उसको, ठीक है। ये इन्हीं के शिष्य थे, ठीक है, और ये दक्षिण भारत में थे, ये उत्तर भारत में। तो ये उत्तर भारत वाले जो रामानंद है, दक्षिण भारत में जाते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो ये धर्म है हमारा, ठीक है, हम लिख सकते हैं भक्ति मार्ग को दक्षिण भारत से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, भक्ति मार्ग को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि भक्ति मार्ग को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाए, तो रामानंद जी लेकर आते हैं, ठीक है। और रामानंद किसके, राम अवतार के उपासक हैं, ठीक है, वो विष्णु के और ये राम अवतार के। ऐसा हो सकता है कि जो गुरु हैं उनसे थोड़ा सा हटके शिष्य जो है वो अपना अवतार को यानी कि उपासक हो जाता है, ठीक है। तो राम अवतार हमें ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब इनके जो होते हैं वो 12 शिष्य होते हैं, ठीक है। कौन होते हैं, 12 शिष्य होते हैं, जिसमें कबीर, धन्ना, रविदास, पीपा, सघना, पद्मावती, नरहरि, अनंतनंद, भनंतनंद, भवानंद और सुरासर, ठीक है, सुरासर, ये हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कौन किस जाति का, किस कास्ट का है, ठीक है, ये सबको अपना क्या बनाते हैं, शिष्य बनाते हैं, जिसमें जैसे हमें देखने को मिलता है जो कबीर थे वो जुलाहा थे, ठीक है, धन्ना जाट था, रविदास ये एक कह सकते हैं कि कहते हैं चमार, जो
जाति होती है, ठीक है, तो वो जाति के थे ये। पीपल ये राजपूत जाति के थे, ठीक है। सगना जो थे ये एक कसाई जाति के थे, ठीक है, ये कसाई जाति के, तो इन्होंने भेदभाव नहीं किया बिल्कुल, तो इन्होंने सबको लिया, ठीक है। और पद्मावती ये एक स्त्री थी, ठीक है, तो यानी कि एकमात्र स्त्री कौन थी 12 शिष्यों में? पद्मावती थी। कबीर को हम सब जानते हैं, धन्ना जाट थे, ठीक है। रविदास जी को भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं और अच्छे से मनाते हैं, ठीक है। इनके बाद ये जो प्रचार करते थे वो हिंदी भाषा में प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है, यानी कि जो भी इनके पास शिष्य आता था, इनकी मुख्य भाषा जो होगी, खैर तो उन्हीं में भी बात करेंगे, तो मुख्य भाषा का इन्होंने ये ध्यान रखा। इनके जो शिष्य थे उन्होंने भी बहुत आगे चल के अपना योगदान दिया, उसमें से कबीर को हम बात कर लेते हैं। अब इस बात को ध्यान रखने वाली बात है, जो इनके गुरु थे वो राम शिष्य थे, लेकिन जो कबीर जी थे ये निर्गुण भक्ति मार्ग इन्होंने अपनाया था, ठीक है। इनका जन्म वाराणसी में होता है, इनके गुरु रामानंद जी हैं और इनके जो शिष्य होते हैं दादू दयाल होते हैं, ठीक है। दिख पा रहा है आपको दादू दयाल? फॉन्ट शायद थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से दिख ही रहा होगा, ठीक है। तीर्थ यानी कि इन्होंने क्या कहा, तीर्थ व्रत, मूर्ति पूजा, नवाज अजान आदि प्रथाओं पर ये क्या करते हैं, प्रहार करते हैं। मतलब कि ये इस तरह से कहते हैं कि हिंदू प्रथाओं में अगर हम विश्वास करके देखें, विश्वास नहीं, इन्होंने अंधविश्वास कहा कि हिंदू प्रथा में जो अंधविश्वास है, ठीक है, तो उनको दूर करने के लिए बहुत सारी प्रथाएं, जैसे ये अपने दोहे में भी लिखते हैं कि अगर पत्थर पूजने से अगर हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे, जा का पीस खाए संसार, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने हिंदू धर्म पर प्रहार किया, ठीक है। साथ ही अगर ये मुस्लिम धर्म उस टाइम आया हुआ था, उस पर भी ये प्रहार करते हैं। जैसे कि एक दोहा इनका बहुत प्रचलित है, जैसे काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे का बहिरा हुआ खुदा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, अपने दोहों से दोनों धर्मों पे क्या करते हैं, प्रहार करते हैं, ठीक है। इनके जो उपदेश है वो बीजक में संकलित हैं, सिकंदर लोदी के ये समकालीन हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप देख पा रहे हैं और इसको स्क्रीनशॉट करके या रोक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। रविदास ये रैदासी संप्रदाय के क्या है, स्थापना है, और इन्होंने ही मत दिया था, मतलब मन चंगा तो कटौती में गंगा, वो किनका कथन है, रविदास जी का। ये तो बहुत फेमस ही है, आप अधिकतर लोग जानते ही होंगे, ठीक है। दादू दयाल ये क्या है, ये कबीर के शिष्य हैं, ठीक है, कबीर के शिष्य। और जो आपके रविदास जी हैं ये रामानंद के शिष्य हैं, ठीक है, रामानंद के शिष्य, ठीक है। अच्छे से देख रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं। फिर हमें देखने को मिलते हैं गुरु नानक। अब इनके बाद हमने किसकी बात करी, गुरु नानक जी की बात करते हैं। गुरु नानक जी का जो समय चलता है 1469 से लेकर के 1529 के बीच में हमें देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम बात करें तो लोधी वंश के अंत होने से और बाबर यानी कि मुगल काल के स्थापित होने तक ये हमें देखने को मिलते हैं। सिख धर्म के संस्थापक हैं ये। सिख धर्म को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, वो अलग से एक टॉपिक आएगा, हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। निर्गुण भक्ति मार्ग, ठीक है, तो सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो निर्गुण भक्ति मार्ग, मतलब कि वो ईश्वर की कोई मूर्ति इस तरह से वो नहीं रखते हैं, ठीक है, जैसे मुस्लिम संप्रदाय में होता है, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ होता है, तलवंडी, आधुनिक पाकिस्तान में, ठीक है, ये पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो एकमात्र ये ऐसे चेले थे, ठीक है, मतलब कि एकमात्र ऐसे गुरु थे, चेले तो नहीं कहेंगे, ठीक है, तो ऐसे गुरु थे ये जो भारत के बाहर के, मतलब कि आधुनिक ये जो भारत है उसके बाहर वाले क्षेत्र में ये जन्मे थे, ठीक है। इनकी मृत्यु करतारपुर में होती है, ठीक है, करतारपुर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले जो बॉर्डर है उसके आसपास को पड़ता है, ठीक है। तो मृत्यु इनकी वहां पे होती है। ये पूरे भारत के साथ विदेशी, जहाँ पे विदेश में बड़े बड़े ऐसे जगह है जो घूमने लायक, घूमने का मतलब ये है कि जहाँ पे भक्ति होती है तो वहां पे ये बहुत ज्यादा भ्रमण किया करते थे। मक्का मदीना में भी ये गए थे। तो इन्होंने पूरे भारत और विश्व की ऐसी जगहों का क्या किया था, भ्रमण किया था, ठीक है। तो गुरु नानक जो सिख संप्रदाय है उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इसको पॉज करके इसको लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ये कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्त है ये। और क्या करते हैं ये, इन्होंने क्या किया था
कीर्तन भक्ति मार्ग अपनाया था, जैसे हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे। तो इस तरह से इन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाया था और संगीत को क्या कर दिया था, उसमें इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, इनका जन्म नादिया जिले यानी कि पश्चिम बंगाल में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी, पुरी में हो गई थी। ठीक है, इनके बाद जो हमें प्रकाश में देखने को मिलते हैं ये कृष्ण भक्त, हाँ ये कृष्ण भक्त हो गए थे और आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इन्होंने जो यात्रा की वो वृंदावन वगैरह में भी ये अच्छे से घूमे फिरे थे। ठीक है, मीराबाई का जो क्षेत्र होता है वो राजस्थान वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये कृष्ण भक्त भी, ठीक है, 1498 से लेकर 1546 के बीच में क्या होती है, इनका जन्म स्थान होता है। ठीक है, जन्म का समय है ये। मृत्यु कहाँ होती है, द्वारका में होती है और इनके गुरु कौन होते हैं, रविदास जी होते हैं। ठीक है, इनका जो विवाह होता है हम लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इनका जो विवाह होता है वो होता है जो राणा सांगा होते हैं ना, राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा के पुत्र से होता है, राणा सांगा के पुत्र से। अब क्या होता है, राणा सांगा का जब युद्ध होता है उनसे बाबर से युद्ध होता है। ठीक है, तो उसमें राणा सांगा और उनके पुत्र दोनों मारे जाते हैं और ये क्या करते हैं, फिर भक्ति मार्ग में और लीन हो जाती है और ये गुजरात से द्वारका पहुंच जाती है और अपने अंतिम समय तक वहीं पर रहती हैं। ठीक है, तो इनका क्षेत्र हम गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ हम गुजरात भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको, आ ही रही होगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इनका क्षेत्र चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे आते हैं वो तुलसीदास जी है। अब ये एक समय मतलब कि बिल्कुल पीढ़ी दर पीढ़ी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये अलग अलग समय के हैं। ठीक है, तो ये राम भक्त हैं, 1532 से लेकर के 1623 के बीच में इनका समय काल होता है और रचना रामचरितमानस में। भाषा जरूर पूछ ली जाती है कि कौन सी भाषा में है, ये अवधी भाषा में इन्होंने क्या की थी, रामचरितमानस की रचना की थी। इस बात को आप जरूर से ध्यान रखें। अन्य रचनाएं मतलब कि जो इन्होंने इसके, ये तो बहुत फेमस हो गई थी। दूसरी रचनाएं कौन कौन सी थी, जैसे दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी ये रचनाएं लिखी थी। ठीक है, साथ ही अकबर तथा जहांगीर के ये समकालीन थे। ठीक है, तो अकबर और जहांगीर इनसे मिलने भी आते थे। ठीक है, तो सूरदास इनके बाद हम देखते हैं, ये कृष्ण भक्त थे। ठीक है, कृष्ण भक्त थे ये। जन्म आगरा में हुआ था और इनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य थे। ठीक है, इनकी रचनाएं हमें मिलती है, सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से पद लिखा करते थे कि जिसमें भक्ति भी होती थी, साथ ही जो धर्म के ऐसे लोग थे जो कटे हुए थे वो भी आके इनसे जुड़ते थे। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप रोक करके लिख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आते हैं वो हम, ये तो कुछ मुख्य संत हमने पहले वहां पे देख लिए, लेकिन एक महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी कुछ इस तरह से हमें संत देखने को मिलते हैं जो अलग थोड़ा सा इनसे हटके थे। वो क्या करते थे, ये मुख्य देवता इनके विठोबा होते थे। ये भी खैर विष्णु के अवतार माने जाते हैं, विठोबा। ठीक है, तो कहाँ किनकी पूजा होती थी, विठोबा की इनकी पूजा होती थी महाराष्ट्र में। ठीक है, वैष्णववादी परंपरा से ही ये निकल के आती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होते हैं, फिर दो संप्रदाय निकलते हैं, जिसमें से एक तो होता है धरकरी और एक होता है बड़करी। ठीक है, तो दो संप्रदाय हमें देखने को मिल जाते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, इनके कुछ प्रमुख संतों की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख संत इसमें ज्ञानेश्वर हमें मिल जाते हैं। ठीक है, इनका समय 1211 के बीच में और 1296 के बीच में इनका समय काल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नामदेव। अब आजकल इनसे बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि ये किसके समकालीन थे या कौन थे, कौन से क्षेत्र में थे, तो इससे संबंधित हमें कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। नामदेव इनका जो समय काल है वो 1270 से लेकर के 1350 के बीच में है और ये रामानंद के शिष्यों के समकालीन, यानी कि रामानंद के जो 12 शिष्य अभी हमने बात करी उनके समकालीन में ही हैं। ठीक है, तो ये दर्जी परिवार में जन्मे थे, यानी कि निम्न परिवार के थे और जो इनका प्रारंभिक जीवन था वो डाकू के रूप में इनका व्यतीत होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में भक्ति को लोकप्रिय इन्होंने ही बनाया। मतलब कि महाराष्ट्र में वही होता था, कर्मकांड वाली चल रही थी, लेकिन इन्होंने क्या करा, भक्ति को प्रचलित करवाया। ठीक है, लोकप्रिय बनाते हैं कौन, नामदेव। ठीक है,
इनके बाद कौन आते हैं, एकनाथ आते हैं। इनका सन जो समय है वो 1538 से लेकर के 1599 के बीच में होता है। और महाराष्ट्र के ये क्या कहे जाते हैं, तुलसीदास कहे जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में कीर्तन को लोकप्रिय इन्होंने बनवाया। ठीक है, तो अलग ही मजा होता है कीर्तन में। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से शुरुआत की थी। नेक्स्ट जो आते हैं वो तुकाराम जी आते हैं। और तुकाराम जी, इनका जो समय है 1598 से लेकर के 1650 के बीच में रहते हैं, जो बड़करी संप्रदाय से क्या है, संबंधित होते हैं। ठीक है, शिवाजी जो थे, शिवाजी महाराज, ठीक है, तो उनके समकालीन होते हैं। और ये भी जो हमारे रामदास जी हैं, ये भी शिवाजी के समकालीन हैं। ये धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ ऐसे संतों को देखा जो कुछ नया करने की ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह से वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इनका मकसद ये नहीं होता कि अपने धर्म को बेहतर बताया जाए, लेकिन हाँ, इनका मकसद ये जरूर होता है कि जो कट्टरपंथी उनकी मानसिकता है उनको दूर कर दिया जाए। ठीक है, तो हमने भक्ति जो हमने आंदोलन आज देखे, उसमें जिन संतों को जाना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो हमने आज समझ ही लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो हम समझेंगे सूफी संतों के बारे में। ठीक है, सूफी सिलसिलों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।